Hello students, myself Birbal Sahu, Assistant Professor of Bharati Group of College, Department of Mathematics। आज हम रिपीट करेंगे क्लास में इवन ऑड फंक्शन को। मैं अभी फूरियर सीरीज़ में क्लासेस को रिपीट कर रहा हूँ, तो उसी में आप क्या करेंगे, आपने क्या पढ़ा, हाफ रेंज फूरियर सीरीज़ पढ़ लिया है, फुल रेंज फूरियर सीरीज़ आपने पढ़ा है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को वापस रिपीट किया गया है। आज फिर से रिपीटेड क्लास में आपके पास है इवन ऑड फंक्शन। हम देखेंगे कि इवन ऑड फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अब इवन ऑड फंक्शन देखने के साथ ये भी देखेंगे कि इवन ऑड फंक्शन में फूरियर सीरीज़ में इवन ऑड फंक्शन का फूरियर सीरीज़ में यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज फूरियर सीरीज़ के लिए इवन ऑड फंक्शन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इवन ऑड फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो यदि आपके पास इवन एंड ऑड फंक्शन क्या दिया गया आपके पास, इवन एंड ऑड फंक्शन, तो कैसे कहेगा, देखिए इवन फंक्शन के लिए, इवन फंक्शन के लिए आपको कहता है कि ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी इवन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस कहता है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया है, फिर से देखिए डिनोट करके, है ना, क्या कहता है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स करके। ठीक, तो ये किसके लिए है आपके पास, ये इवन फंक्शन के लिए है। किसके लिए है आपके पास, ये इवन फंक्शन के लिए है। क्लियर, तो देखिए एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल में आप कैसे कर सकते हैं, एग्जाम्पल में आप क्या करेंगे, एक फंक्शन को लिए हैं, जो हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए यदि मैं एक्स की जगह, है ना, ये इफ़ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, यदि मैं एक्स की जगह क्या पुट करूँ, माइनस एक्स को पुट कर देता हूँ। क्या करता हूँ, यदि हम यहाँ पे x की जगह माइनस एक्स को पुट कर दें किसमें, इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं दे सकता हूँ इक्वेशन नंबर 1 करके, ये हो जाएगा आपके पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इसी में मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं इसको वैल्यू को पुट कर देता हूँ। क्या करूँगा, देखिए एग्जाम्पल में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1, इफ़ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, मतलब क्या किया मैंने वहाँ पे, जो एक्स है उसको माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। तो देखिए फंक्शन में जब मैंने क्या किया कि इस एक्स की जगह मैंने माइनस एक्स रखा, एफ ऑफ माइनस एक्स रख दिया, तो इक्वल में क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो अब माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स का अगर मैं स्क्वायर भी लगा दूँ, तो टर्म्स क्या बनेंगे आपके पास, वो एफ ऑफ एक्स ही हो जाएंगे। मतलब जो माइनस वाला भी क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, नेगेटिव वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपके पास, पॉजिटिव हो जाएगी। तो टर्म्स क्या बनेंगे यहाँ से, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स करके। ठीक है, तो ये किसके लिए हुआ आपके पास, ये इवन फंक्शन के लिए। नेक्स्ट आप देखते हैं आगे इसमें ऑड फंक्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है इसमें, ऑड फंक्शन। ठीक है, तो ऑड फंक्शन के लिए क्या कहता है, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी इवन। ठीक है, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी इवन नहीं है, ये ऑड है, इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैंने इसको ठीक कर दिया, इवन लिखा तो उसको मैंने ऑड कर दिया। कहता है ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी ऑड इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाता है। अगर फंक्शन क्या हो, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो, माइनस एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे देखिए कैसे बनाया फंक्शन को हम, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स करके यहाँ से हम इसको डिनोट किए हैं। ठीक है, देखिए आगे जब बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, इसके लिए मैंने फिर से एग्जांपल लिया है, आप एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जांपल क्या कहता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। तो यहाँ मैं क्या रिप्लेस करूँगा, इसको आप मान सकते हो फिर से यहाँ पे क्या है, इसको आप ले सकते हो इक्वेशन नंबर 1 करके। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास इक्वेशन नंबर 1, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर इसके लिए अब इसमें मैं क्या पुट करूँगा, देखिए इसमें हम पुट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, एक्स दिया है, एक्स को मैं माइनस एक्स पुट कर सकता हूँ। क्या बताना है हमको, यहाँ ऑड बताना है, तो एक्स को हम माइनस एक्स से यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। क्लियर है, तो क्या दिखाइए, देखिए पुट द एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, यहाँ आप पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब अपॉन, यहाँ अपॉन नहीं है सॉरी, है ना, ये एक्स क्यूब हो गया। तो अब इसमें आप जब इसको एक्स क्यूब को जब सॉल्व करेंगे तो क्या दिखाएगा, माइनस एक्स क्यूब, मतलब माइनस का माइनस ही रहेगा। तो फंक्शन क्या हो गया, देखिए एफ ऑफ माइनस एक्स लिए थे इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब। इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये पूरा जो फंक्शन हो जाएगा एक्स किस में आ जाएगा, वो माइनस में। इसलिए क्या देता है, देखिए एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू हो जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स करके। क्लियर, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
ये तो था आपके पास इवन ऑड फंक्शन के लिए। अब इसमें हम आगे देखते हैं फूरियर सीरीज में इवन ऑड फंक्शन में कहता है फूरियर सीरीज ऑफ इवन ऑड फंक्शन। ठीक है, मैंने क्या बता दिया यहाँ से, सो द फूरियर सीरीज ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इन इंटरवल माइनस पाई टू पाई। तो हमारे पास एक फूरियर सीरीज रहेगा, वो फूरियर सीरीज क्या है, माइनस पाई टू पाई पे है, तो क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस समेशन ऑफ इन्फिनाइट एन इक्वल टू वन ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स करके। क्लियर स्टूडेंट्स, आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। इसी के बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। क्लियर है, तो चलिए आगे देखते हैं इसको हम कैसे बताएंगे कि फंक्शन इवन है कि ऑड है करके। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या कहता है, आगे आपको कहता है वेयर ए नॉट इक्वल टू वन अपॉन पाई, वेयर ए नॉट इक्वल टू वन अपॉन पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ए एन इक्वल टू वन अपॉन पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, बी एन इक्वल टू वन अपॉन पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर, क्या क्या समझ में आ गया कि आपके पास ये जो ए एन ए नॉट है वो एज इट इज़ रह गया, ए एन क्या है यहाँ पे इवन फंक्शन बनेगा। कैसे इवन, अगर हमारा फंक्शन इवन है तो कॉस एन ऑलरेडी क्या होता है, कॉस एन हमारे पास ऑलरेडी क्या होता है, वो इवन फंक्शन है, तो ये फंक्शन हमारे पास ऐसे ही रह गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं साइन एन एक्स, तो साइन एन एक्स तो ऑलरेडी हमारे पास क्या है, ऑड फंक्शन है, तो इसके साथ मैं कोई भी एक फंक्शन लेके चलूँ तो उसको मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जीरो कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ जब जब हमको इवन बताना है तो ऑड वाले फंक्शन को हमको क्या करना पड़ता है, उसको जीरो करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको नोट में दिया भी क्या है, नोट में आपको कहता है सिंस एफ ऑफ एक्स, सिंस एफ ऑफ एक्स एंड कॉस एन एक्स बोथ आर इवन, है ना, कहता है कि एफ ऑफ एक्स और कॉस एन एक्स दोनों क्या है आपके पास इवन है, एंड, है ना, सॉरी, दोनों क्या है आपके पास इवन है, और आगे कहता है सो ए नॉट एंड ए एन आर एन इवन फंक्शन। ठीक है, आपको कहता है कि आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स और कॉस एन एक्स ये दोनों क्या है आपके पास इवन फंक्शन है, तब आपके पास क्या बनता है, ए नॉट एंड ए एन दोनों क्या हो जाएगा, है ना, ए नॉट और ए एन दोनों क्या बताएगा, दोनों भी क्या हो जाएगा आपके पास इवन फंक्शन ही हो जाएगा। एंड साइन एन एक्स इज ए ऑड, बट यहाँ पे क्या दिया है, साइन एन एक्स क्या है आपके पास, साइन एन एक्स जो है आपके पास वो कौन सा फंक्शन है, साइन एन एक्स जो है आपके पास वो ऑड फंक्शन है। सो बी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास ज़ीरो। तो देखिए जब आप इवन ऑड पढ़ते हैं फूरियर सीरीज में, सिर्फ किसकी वैल्यू आपको फाइंड होती है, वहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स आपके लिए ए नॉट की वैल्यू फाइंड होती है और ए एन की वैल्यू ही फाइंड होती है। बी एन क्या हो जाता है, बी एन आपके पास ज़ीरो हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब इवन पूछा गया है तो ए नॉट फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए नॉट भी क्या हो जाता है आपके पास वो इवन हो जाएगा, वो अकॉर्डिंग टू फंक्शन होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फंक्शन कैसे, क्योंकि एफ ऑफ एक्स दिया रहता है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर एक्स स्क्वायर है तब वो क्या होगा, वो उस कंडीशन में हो जाएगा आपके पास वो इवन फंक्शन। अगर वहाँ पे सिर्फ एक्स दिया हुआ है तो वो ऑड फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। ठीक, तो आगे जब मैंने देखा स्टेटमेंट में तो फिर क्या कहता है ए एन, अब ए एन के साथ ऑलरेडी क्या जुड़ा हुआ है, ए एन के साथ ऑलरेडी कॉस एन एक्स मल्टीप्लाई है, और कॉस क्या है, कॉस हमारे पास एक ऑलरेडी क्या है, वो एक इवन फंक्शन है स्टूडेंट्स। तो एफ ऑफ एक्स जो है वो उसके लिए क्या होना चाहिए, वो भी हमारे पास इवन होना चाहिए। अगर ये इवन है और ए इवन है तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, एक फूरियर सीरीज में वो इवन फंक्शन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास बी एन दिया हुआ था, तो बी एन के लिए कहा है आपको जीरो, तो साइन एन एक्स क्या है, वो तो ऑलरेडी क्या है ऑड फंक्शन है, और एफ एक्स अगर हमारे पास इवन फंक्शन निकल गया तो इवन इंटू ऑड क्या हो जाएगा, वो जीरो में कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वो लिखा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे कहता है आपको सिंस, है ना, ये तो हो गया यहाँ तक बता दिया मैंने बी एन। तब क्या कहता है, देन फूरियर सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। तब क्या कहता है कि जो फूरियर सीरीज एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, वो इवन फंक्शन बनेगा। तो उसका फॉर्मूला कैसे बनता है, तो इवन फंक्शन क्या बना आपके पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई टू, है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस समेशन ऑफ इन्फिनाइट एन इक्वल टू वन ए एन कॉस एन एक्स करके। क्लियर, ये हो जाएगा हमारे पास किसके लिए, फूरियर सीरीज में इवन फंक्शन के लिए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम देखेंगे कि फूरियर सीरीज में
ऑड फंक्शन कैसे बनता है, ऑड फंक्शन बनाते कैसे हैं और बनता कैसे है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए उसको चेक कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे से देखते हैं। आगे आगे कहता है आपको फिर से ऑड फंक्शन के लिए, आगे कहता है ऑड फंक्शन के लिए क्या कहता है, ये कहता है आपको कि फूरियर सीरीज ऑफ ऑड फंक्शन। क्या कहेगा वो, फूरियर सीरीज ऑफ ऑड फंक्शन। तो अब देखिए क्या कहता है, अब यहाँ मैं मान के चलता हूँ, है ना, लेट एफ ऑफ एक्स बी एन ऑड फंक्शन, बी एन ऑड फंक्शन, देन द फूरियर सीरीज ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इन इंटरवल माइनस पाई टू पाई। तब हमारे पास जो फूरियर सीरीज बनेगा वो क्या होना चाहिए, वो हमारे पास ये फूरियर सीरीज है किस पे, माइनस पाई टू पाई पे। हमने मान के चला है कि अगर हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स का है एक ऑड फंक्शन है, तब जब हमारे पास फूरियर सीरीज का फंक्शन होगा किसके लिए, एफ ऑफ एक्स के साथ इंटरवल माइनस पाई टू पाई पे, तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए, वहाँ पे हमारे पास टर्म्स बनेगा यहाँ से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस समेशन ऑफ इन्फिनाइट एन इक्वल टू वन ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स करके। क्लियर, कहता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई टू, ए नॉट बाई टू प्लस समेशन ऑफ इन्फिनाइट एन इक्वल टू वन ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन, इक्वेशन नंबर वन। ये किसका फार्मूला हुआ, ये फार्मूला है स्टूडेंट्स किसका, ये फार्मूला है हमारे पास, ये फार्मूला हमारे पास है फूरियर सीरीज़ का, जो नॉर्मल फूरियर सीरीज़ पढ़ते हैं उसका। अब इसी के बेस पे हम क्या बताएंगे, पहले हमने इवन बताया था, अब इसी के बेस पे हम क्या बताएंगे, इसी के बेस पे हम बताएंगे स्टूडेंट्स ऑड फंक्शन को। तो चलिए देखते हैं कैसे कहता है ऑड फंक्शन के लिए। देखिए नीचे दिया हुआ है, ऑड फंक्शन में क्या बनाएंगे, यहाँ भी आपके पास टर्म्स वही रहेगा, ए नॉट इक्वल टू वन अपॉन पाई, ए नॉट इक्वल टू वन अपॉन पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, क्या कहता है स्टूडेंट आपके पास, ए नॉट इक्वल टू वन अपॉन पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए, अब ये किस पर डिपेंड करता है, अगर फंक्शन आपके पास क्या रह जाएगा, ये अगर फंक्शन आपके पास क्या है, इवन निकल गया, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। बट जब हम ऑड फंक्शन साइन करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये ए नॉट दिया है और यहाँ भी दिया है ए एन, तो दोनों कौन सा है, ये इवन फंक्शन के लिए काम करता है, ए एन भी और ए नॉट भी। ठीक है, तो यहाँ पे जब दोनों क्या करेगा, किसके लिए सॉल्व करते हैं, इवन के लिए सॉल्व करते हैं, तो ऑड के लिए ऑलरेडी क्या हो जाएगा, ऑड के लिए दोनों के दोनों फंक्शन क्या हो जाएंगे, ऑलरेडी ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, ए नॉट इक्वल टू वन अपॉन पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ए एन इक्वल टू वन अपॉन पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो करके। ठीक है, अगर ये फंक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, इवन है, तो इवन इवन क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन ही कहलाएगा। बट ए एन के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो पूरा क्या हो गया, वो इवन फंक्शन में है, और कॉस एन एक्स भी क्या है आपके पास, वो इवन फंक्शन है। और हम किसके लिए बता रहे हैं, हम ऑड के लिए बता रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाएगा स्टूडेंट। तो ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो और ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, ज़ीरो हो जाएगा। तो नेक्स्ट आप चेक कर सकते हैं यहाँ से, अब बी एन की बारी आती है, तो बी एन क्या कहता है, देखिए बी एन इक्वल टू वन अपॉन पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स करके। तो ये होता है साइन एक्स में हमारे पास क्या है स्टूडेंट, साइन एक्स हमारे पास होता है ऑड फंक्शन। बट यहाँ भी एक टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर एफ ऑफ एक्स अगर आपके पास क्या होता है, एफ ऑफ एक्स अगर आपके पास क्या हो जाए, इवन फंक्शन हो जाए, तो इवन इंटू ऑड क्या हो जाएगा आपके पास, ऑड फंक्शन होता है। तो उस कंडीशन में टोटली क्या बनेगा, ये ऑड ही बनेगा। और यहाँ पे अगर ऑड फंक्शन हो गया तो ऑड ऑड क्या हो जाएगा आपके पास, ऑड ऑड इवन होता है, ऑड ऑड इवन हो जाता है, तो उस टर्म्स में ज़ीरो हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, साइन एक्स हमारे पास क्या है, साइन एक्स जो हमारे पास है स्टूडेंट्स, वो किसका फंक्शन है, वो एक ऑड फंक्शन ही है। इसीलिए क्या करते हैं, इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जब आपको इवन ऑड पूछा गया है तो क्या बताया गया, देखिए इवन ऑड के लिए यहाँ पे आपके पास कहता है कि सिंस एफ ऑफ एक्स इज़ एन ऑड एंड कॉस एन एक्स इज़ ए इवन function, so a not equal to 0 and a not equal सॉरी ए एन इक्वल टू ज़ीरो एंड ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो करके। ठीक है, कहता है कि एफ ऑफ एक्स में क्या है अपने पास, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक ऑड फंक्शन है। बट कॉस एन एक्स क्या है आपके लिए, कॉस एन एक्स जो है वो एक इवन फंक्शन है। ठीक है, कॉस एन एक्स क्या है आपके लिए, वो एक इवन फंक्शन है। सो तो जब देखिए अब कॉस एन एक्स अपने पास क्या है, वो आपके पास इवन फंक्शन है, तो ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो ए एन की वैल्यू ऑलरेडी क्या हो जाएगी, वो ज़ीरो हो जाएगी। और जब ए एन की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो ए नॉट भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब आप सीरीज़ पढ़ते हैं तो कैसे बताएगा आपको, सीरीज़ में ए वन ए टू ए थ्री एट्सेट्रा ए एन करके, तो वो एक ही सीरीज़ है, इसकी सीरीज़ है वो
ए की ही सीरीज़ है पूरी, वो कहाँ तक जाता है आपके पास, एन तक जाता है। हाँ, इसीलिए कहा जाता है कि अगर ए एन की वैल्यू 0 हो रही है तो ए नॉट भी ऑलरेडी क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। अगर ये इवन है तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, वो इवन में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए एन और ए नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 0 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कहता है बट एफ ऑफ एक्स एंड साइन एक्स बोथ आर ऑड फंक्शन। अब ये दोनों फंक्शन क्या हो जाता है आपके पास, सॉरी ऑड ऑड इवन होता है ना, ऑड ऑड इवन होता है। तो यहाँ पे कहेगा बट एफ ऑफ एक्स एंड साइन एन एक्स बोथ आर क्या दिया है, ऑड फंक्शन। अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन दिया रहता है, जो एफ ऑफ एक्स हम बनते या बनाते हैं, अगर वो क्या दिया आपके पास, वो अगर आपके पास ऑड फंक्शन है, ठीक है, उसी टर्म्स में साइन एक्स भी क्या हो तो ऑलरेडी ऑड फंक्शन है, तो ऑड और ऑड को मल्टीप्लाई करा दो तो क्या बनेगा, वो एक इवन फंक्शन बन जाता है। क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, वो एक आपके पास वो एक इवन फंक्शन बन जाता है। देखिए इसलिए यहाँ पे आपको लिख के दिया गया है कि बट एफ ऑफ एक्स एंड साइन एन एक्स बोथ आर ऑड फंक्शन, दोनों क्या है आपके पास एक ऑड फंक्शन है। तो बी एन क्या हो जाएगा, बी एन इज इवन हो जाएगा, तो बी एन क्या हो जाएगा ऑलरेडी, बी एन यहाँ आपके पास ऑलरेडी हो जाएगा आपके पास एक ऑड फंक्शन में। ठीक है, तब यहाँ पे बनता है, देखिए आपके पास तब यहाँ रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज़ क्या बनेगी, किसके लिए, ऑड फंक्शन के लिए। किसके लिए बनानी है आपके लिए, ऑड फंक्शन के लिए। देखते हैं क्या क्या बनेगी यहाँ से। देखिए तब आपके पास बनेगी जो रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज है स्टूडेंट्स, हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन ऑफ इन्फिनाइट एन इक्वल टू 1 बी एन साइन एन एक्स। क्या बनेगा, बी एन साइन एन एक्स करके। क्यों, क्योंकि ए नॉट भी ज़ीरो हो गया, ए एन भी ज़ीरो हो गया। अगर ए एन ज़ीरो हो गया तो ए नॉट क्या हो जाएगा, वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि इवन ऑड के लिए हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इवन ऑड फंक्शन के लिए हम क्वेश्चन देखेंगे कि इवन ऑड कैसे चेक करते हैं और इवन ऑड को हम बनाते कैसे हैं स्टूडेंट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को देखिए और इसको आप समझिए। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमको आप कमेंट करके बताइए कि इसमें प्रॉब्लम हो रही है, या दूसरा वीडियो बनाइए, या फिर हम कुछ एक्स्ट्रा इसमें ऐसा समझाइए कि हमको अच्छे से समझ में आ जाए करके। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप बताइए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए थैंक यू।